दोस्तों, अगर आपका बजट 2 से 3 करोड़ रुपए के बीच में है और द्वारका एक्सप्रेसवे पर आप एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो, तो आई एम श्योर कि आपने कम से कम 99 एकड़, मैजिक ब्रिक या हाउसिंग जैसे जो पोर्टल्स हैं, वहां जाकर भी सर्च जरूर करी होगी। और अगर की होगी, तो शायद मेरी तरह आपने भी एक बात तो जरूर फील की होगी कि फ्लैट ढूंढने गए थे, लेकिन खुद ही लिस्टिंग बनकर वापस आ गए। क्योंकि जैसे ही आपने कहीं पर अपना नंबर डाला, आपके फ़ोन आने शुरू। आप खुद ही प्रोडक्ट बन जाते हो। फ़ोन आता है पहले 1 ब्रोकर का, फिर दूसरे ब्रोकर का, फिर 5 ब्रोकर्स का, फिर 10 ब्रोकर्स का। और कई बार तो ऐसा लगता है कि फ्लैट आपने नहीं ढूँढा, बल्कि ब्रोकर्स ने आपको ढूँढ लिया। अब इसमें ब्रोकर्स की भी पूरी गलती नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना हो गया है कि जो लिस्टिंग्स डाली जाती हैं, उन पे पूरे क्लिक्स ही नहीं आ पाते। तो लोग क्या करते हैं कि जो लिस्टिंग्स होती हैं, उसमें एक अनाप-शनाप प्राइसेज़ डाल देते हैं। और सिर्फ प्राइसेज़ ही नहीं गलत डालते हैं, फ़ोटोज़ भी उल्टी-सीधी डाल देते हैं, ताकि भी कस्टमर जो है एक बार आके क्लिक कर दे, हमारे को नंबर मिल जाए, उस इंसान का पता चल जाए जो कि फ्लैट ढूँढ रहा है। और जब आप फ़ोन करते हो कि भाई साहब, आपने एक जो 2.5 करोड़ रुपए के ये 3 बेडरूम का जो फ्लैट डाला हुआ था, ये हमारे को दिखाओ। तो वो बोलेंगे कि सर, वो यूनिट तो कल ही बिक गई। अब मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये यूनिट कल ही क्यों बिकती है। फिर आपको ये कहा जाता है कि लेकिन सर, टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और फिर जब आप वो ऑप्शन देखने के लिए जाओगे, तो आपको पता चलेगा वो 2.5 करोड़ रुपए में नहीं मिल रही, वो तो पौने 3 या 3 करोड़ रुपए में मिल रही है। तो मैंने सोचा कि आपकी ये रिसर्च जो है वो थोड़ी आसान कर दी जाए, क्योंकि आजकल गुड़गांव में सबसे कॉमन जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास फ़ोन आते हैं, उनसे हमारे को पता चलता है कि 3 बेडरूम की सबसे ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट है, और जो कॉमन बजट है, जो लोगों का बजट है जिसमें वो ढूँढ रहे हैं, वो 2 से 3 करोड़ रुपए का। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के 10 रेडी टू मूव प्रोजेक्ट, जहां आपको 3 बेडरूम लगभग 3 करोड़ रुपए या उससे कम बजट में मिल सकता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 बातें जो हैं वो ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है कि जो पहले नंबर पे दिखाया जा रहा है वो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, और जो 10वें नंबर पे दिखाया जा रहा है वो सबसे खराब प्रोजेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैंने इन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ सेक्टर वाइज़ सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है, ताकि जो है वो लोकेशन आपको समझने में थोड़ी-सी आसानी हो। दूसरी बात, द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऐसे और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इन प्रोजेक्ट्स के अलावा, जहां पर आपको 3 बेडरूम जो है इस बजट में मिल जाएगा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि लिस्ट में मैं मेनली उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कवर करूं जिनके जो है बिल्डर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जो प्रोडक्ट हैं वो एस्टेब्लिश्ड हैं, और रीसेल मार्केट में इन प्रोजेक्ट्स की डिमांड जो है वो बनी हुई है। क्योंकि देखिए, प्रोजेक्ट्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हर प्रोजेक्ट जो है वो रिकमेंड करने के लायक नहीं होता। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि इस वीडियो में जो मैं प्राइसेस मेंशन करने वाला हूँ, वो अप्रॉक्सीमेट रीसेल प्राइसेस हैं। यानी वो प्राइसेस जिन पर सेलर जो है वो आमतौर जो सेलर्स होते हैं वो आमतौर पे ये प्राइसेस डिमांड करते हैं। एक्चुअल डील प्राइस जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट में दो फ्लैट्स एक जैसे दिख तो सकते हैं, लेकिन डील जो होती है वो कभी एक जैसी नहीं होती है। अब फ्लोर कौन सा है, व्यू क्या है, फेसिंग क्या है, अंदर का काम कैसा हुआ है, मतलब इंटीरियर कैसा हुआ है, ओनर को कितनी अर्जेंसी है बेचने की, बायर जो है वो किस तरह से नेगोशिएट करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनल जो प्राइस होती है वो ये सारी चीज़ें मिलकर ही डिसाइड करती है। अच्छा हाँ, एक बात और, अब हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के जो फ्लैट हैं वो आपको 99 एकड़ जैसे पोर्टल्स पर जो है वो कुछ कम प्राइस में दिखाई दे। और यही जो है ना वो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी इन पोर्टल्स के बारे में बताया, यहाँ पर दिखने वाले जो प्राइसेस होते हैं और जो एक्चुअल मार्केट के प्राइसेस होते हैं, उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। रीज़न हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कुछ लिस्टिंग जेन्युइन ज़रूर होती हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लिस्टिंग्स होती हैं वो सिर्फ इंक्वायरी जनरेट करने के लिए जो है वो वहाँ पर लगाई जाती है। कई बार तो इन्वेंट्री भी अवेलेबल नहीं होती, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है वो जानबूझ के जो है ब्रोकर्स तो उनको थोड़ा कम करके वो दिखाते हैं। अगर आपने सही प्राइस देखना हो तो किसी ओनर पे जाकर देखना, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्राइस दिखेगा। और जो लिस्टिंग्स होती हैं वो ना बहुत पुरानी पुरानी होती है, मतलब प्रोजेक्ट बिक चुके होते हैं, फ्लैट कोई अवेलेबल नहीं होता, लेकिन लिस्टिंग जो है वो अमर हो जाती है, वो हमेशा वही रहती है। इसलिए मेरा इस वीडियो का जो बनाने का एम है वो आपको मार्केट की एक रियलिस्टिक पिक्चर देना है, और आपकी सर्च को आसान बनाना है, ताकि जब आप प्रॉपर्टी देखने निकलें तो कम से कम आपको ये अंदाज़ा हो कि किस प्रोजेक्ट में क्या साइज़ मिलता है, और लगभग आपको किस बजट में यूनिट जो है वो मिल सकता है। और अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट हो, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको ऊपर स्क्रीन पे मिल जाएगा। कुछ इन्वेंटरीज हमारे पास हो सकती हैं, लेकिन हम कुछ अरेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, चाहे वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, न्यू लॉन्च हो, या सिर्फ द्वारका एक्सप्रेस वे नहीं, गुड़गांव में किसी दूसरी लोकेशन पर भी हो, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा, और आप देख रहे हैं मकान मैटर्स। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्टर 109 द्वारका एक्सप्रेसवे से।
जब आप दिल्ली की तरफ से आते हैं, जब टोल क्रॉस करेंगे तो ये आपका राइट साइड में सेक्टर पड़ेगा। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है एटीएस का टर्मोलाइन। इसमें आपको 3 बेडरूम 1750 स्क्वायर फीट का 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 40 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगा। इसमें 3 बेडरूम में एक बड़ा साइज भी है 2150 स्क्वायर फीट, वो आपको लगभग 260 से 270 के बीच में मिल जाएगा। इसी में एक और प्रोजेक्ट है एटीएस का, एटीएस कोकून। इसमें आपको 3 बेडरूम जो है 1745 1745 स्क्वायर फीट का 2.35 से 2.40 सीआर का मिलेगा, और 3 बेडरूम जो बड़ा साइज है 2095 स्क्वायर फीट का, ये 2 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 90 लाख रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्टर 108 में। इसमें आपको एक्सपीरियन का दी हर्ट सॉन्ग प्रोजेक्ट मिलेगा। 3 बेडरूम इसमें 1758 स्क्वायर फीट का आपको 1 करोड़ 80 लाख से 1 करोड़ 95 लाख रुपए में मिलेगा। 3 बेडरूम जो 2003 स्क्वायर फीट वाला है वो 220 से 230 के बीच में, और 3 बेडरूम इसमें जो 2338 स्क्वायर फीट का है वो 265 से 275 के बीच में। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं सेक्टर 107 में। ये द्वारका एक्सप्रेसवे की जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके आगे जाके लगता है, 108 के थोड़ा सा और आगे। इसमें M3M का प्रोजेक्ट है वुडशायर। इसमें आपको 3 बेडरूम के 3 साइजेस मिलेंगे 1941 स्क्वायर फीट 1 करोड़ 75 लाख से 1 करोड़ 85 लाख। फिर 2361 स्क्वायर फीट 2361 स्क्वायर फीट 2 करोड़ 5 लाख से 2 करोड़ 15 लाख। और जो उससे बड़ा साइज है 3 बेडरूम का 2762 स्क्वायर फीट का, वो 2 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा और इधर वापस एक्सप्रेसवे की तरफ आते हैं सेक्टर 106 में। यहाँ पर आपको गोदरेज का मेरिडियन मिल जाएगा। ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, अभी इसका हाल ही में पोजेसन मिलना स्टार्ट हुआ है। इसमें आपको 3 बेडरूम 1625 स्क्वायर फीट का 2 करोड़ 75 लाख और 2 करोड़ 85 लाख के आसपास मिलेगा। 3 बेडरूम जो 1855 स्क्वायर फीट वाला है वो 285 से 310 के बीच में आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद हम सेक्टर 104 में आ जाते हैं, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के लेफ्ट साइड में मिलेगा। जब आप एलिवेटेड हाईवे से दिल्ली की तरफ से आते हैं तो पहला एग्जिट जो आपको मिलता है वही मिलता है 104 सेक्टर में। उससे उतरते ही लेफ्ट साइड में आपका हीरो होम्स पड़ेगा। इसमें 3 बेडरूम 2 टॉयलेट वाला जो साइज़ है 1359 स्क्वायर फीट, ये आपको 2 करोड़ से लेके 210 के आसपास मिलेगा। और जो बड़ा साइज़ है 3 बेडरूम 3 बाथरूम वाला वो 1689 स्क्वायर फीट है, जो कि 245 से 255 के आसपास आपको मिल जाएगा। 104 सेक्टर में ही एक और प्रोजेक्ट है एटीएस का ट्रायम्फ। इसमें आपको 3 बेडरूम जो है 2290 स्क्वायर फीट का 3 से 320 में मिल जाएगा, मतलब 3 करोड़ में भी मिल सकता है, 3 से 320 के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं रोड के दूसरी तरफ सेक्टर 102 में। यहाँ पर आपको शापोरजी पॉलिंजी का जॉयविले मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो 3 बेडरूम में आपको 1692 स्क्वायर फीट का साइज जो मिलेगा वो 2 करोड़ 70 लाख से 2 करोड़ 80 लाख में मिलेगा। और जो इससे बड़ा साइज है 1852 स्क्वायर फीट वाला वो 3 करोड़ 5 लाख से 3 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। इसी में ही एमआर का एक इंपीरियल गार्डन्स प्रोजेक्ट है। ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें 3 बेडरूम का आपको 2000 स्क्वायर फीट का 235 से 240 और 3 बेडरूम में एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। इसमें सिर्फ एक बाथरूम के साइज़ का डिफरेंस है, अदरवाइज वैसे पूरा जो है अपार्टमेंट सेम है। ये भी लगभग 240 से 245 के बीच में आपको मिल जाना चाहिए। फिर आपको इसी एक सेक्टर में 102 में एमआर का एक और प्रोजेक्ट मिलेगा गुड़गांव ग्रीन्स। इसमें आपको 3 BHK 1650 स्क्वायर फीट का 195 से 210 के बीच में मिल जाएगा। इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट और भी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रोजेक्ट जो था वो छोड़ने लायक नहीं था, तो 10 की बजाय 11 प्रोजेक्ट हो गई है। M2 के अदानी का ऑयस्टर ग्रैंड है। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जॉयविले के बिल्कुल साथ ही पड़ता है। 3 बेडरूम इसमें 1689 स्क्वायर फीट का 225 से 240 की रेंज में, और 3 BHK 1889 स्क्वायर फीट का 255 से 265 की रेंज में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ द्वारका एक्सप्रेसवे के रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स, जहां आज की डेट में आपको 3 बेडरूम जो है वो लगभग 3 करोड़ रुपए की रेंज या उससे कम में मिल जाएगा। अब इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसका जवाब सिर्फ प्राइस देखकर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम सिर्फ बजट नहीं देखना होता। देखना पड़ता है कि आप खुद रहने के लिए ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, आपको स्कूल के पास रहना है या ऑफिस कनेक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लार्ज साइज अपार्टमेंट चाहिए या प्रीमियम लोकेशन चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट
आप प्रॉपर्टी आज खरीद रहे हो या अगले 6 महीने बाद खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि रियल एस्टेट में एक ही प्रोजेक्ट किसी बायर के लिए परफेक्ट हो सकता है और दूसरे बायर के लिए वो बिल्कुल गलत हो सकता है। इसलिए सिर्फ वीडियो देखकर डिसीजन मत लीजिएगा, वीडियो देखकर शॉर्टलिस्ट जरूर करिए और फिर ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए, साइट विजिट कीजिए, मार्केट में और प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर कीजिए और उसके बाद जो है वो आप अपना डिसीजन लीजिए। अगर इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आप कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या साइट विजिट प्लान करना चाहते हैं या गुड़गांव के किसी और लोकेशन में भी प्रॉपर्टी जो है वो आप सर्च कर रहे हैं, चाहे वो रेडी टू मूव हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको ऊपर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मकान मैटर्स पर हम कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट को बेचने से पहले उसको समझाया जाए। मैं हूं संजीव वर्मा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।